दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें राहुल गांधी ने पलटा राजस्थान का खेल, अशोक गहलोत से की बात, पायलट को भी दिया आश्वासन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई खेल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले जनता को इंसाफ तो नहीं देती बीजेपी लेकिन देश में नफरत जरूर फैला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी ने मचाया कर्नाटक में तहलका, भीड़ देखकर भाजपाइयों के छूटे पसीने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का वकील कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस यूयू ललित का बेटा है। अब आप समझिए दोस्तों, इंसाफ पर भी उंगलियां उठेंगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत की बगावत ने सचिन पायलट को कर दिया साइडलाइन। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि किसी गद्दार के लिए मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कमलनाथ पहुंचे, सोनिया गांधी से दिल्ली मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है सोनिया गांधी गहलोत की जगह किसी और को अध्यक्ष चुना जा सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर कर दी है बीजेपी ने, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी लेंगी एक्शन। जी हाँ, दरअसल अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिन लोगों ने बगावत की है उन पर एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राजस्थान में बीजेपी करना चाहती है साजिश, लेकिन राजस्थान में नहीं कर चल पाएगी बीजेपी की, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सचिन पायलट ने ले लिया गलत पंगा क्योंकि अशोक गहलोत तो पद से नहीं देने वाले इस्तीफा, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजस्थान संकट के बीच में अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल नहीं छोड़ूंगा गद्दार के लिए अपनी गद्दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ बगावत कर दी थी और वो गहलोत की सरकार गिराने के लिए कई मंत्रियों को विधायकों को अपने साथ ले उड़े थे। और देखिए दोस्तों अशोक गहलोत की बात गलत भी नहीं है, कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को बैठी रहती है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि ठीक है खैर ये तो हम मानते हैं कि एक अध्यक्ष के लिए अनुभवी इंसान चाहिए, लेकिन दोस्तों उसके लिए गहलोत को सीएम बनाने की क्या जरूरत थी। आप समझिए कोई उनके गुट में से भी हो सकता है, अशोक गहलोत के गुट से सीएम, लेकिन जानबूझकर सचिन पायलट को चुना जा रहा है। हालांकि हम ये जरूर मानते हैं कि सचिन पायलट ने भी बहुत मेहनत की थी और सीएम बनना उनका हक है, लेकिन दोस्तों आप समझिए सीएम बनना तब तक हक था सचिन पायलट का जब तक उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की थी। वो तो दोस्तों भला हो अशोक गहलोत का कि उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपनी सरकार को बचा लिया था, वरना कांग्रेस तो हाथ ऊंचे खड़े कर बैठ जाती। अगर कमलनाथ की तरह होते वो तो वो उनकी भी सरकार गिर गई होती, लेकिन अशोक गहलोत जादूगर है और यही काम है दोस्तों जो अशोक गहलोत की राजनीति को लोग पसंद भी करते हैं। और दोस्तों सरकार तभी रिपीट होगी जब राजस्थान में जो है बाकायदा सीएम के चेहरे पर गहलोत ही हो, क्योंकि लोग गहलोत को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कांग्रेस को कम से कम दोस्तों गहलोत को बता देना चाहिए था पहले से ही कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने बगावत कर दी और लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। आपने देखा पंजाब में भी एक दूसरे के ऊपर ही सवाल उठाते थे तो लोगों ने सरकार ही गिरा दी। लेकिन हालांकि राजस्थान का मामला अलग है, राजस्थान में गहलोत ने काफी कुछ किया है, काफी शिक्षा चलाई है, काफी योजनाएं शुरू की हैं, तो इसलिए अशोक गहलोत को ही राजस्थान का सीएम रहने देना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें अगर बाय चांस फिर भी अध्यक्ष के लिए गहलोत को चुन लिया गया था तो उन्हीं के गुट से कोई सीएम बन जाता।
लेकिन सचिन पायलट पर बगावत शुरू हो गई है। गहलोत के एक मंत्री ने साफ कह दिया कि फिलहाल गद्दार को किसी भी तरीके सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने पार्टी के साथ गद्दारी की थी और उनका बस चलता था वो दूसरे सिंधिया बन जाते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पीएफआई का नाटक कर रही है बीजेपी। अगर पीएफआई से इतनी ज्यादा परेशानी है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को भी करो बैन। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि पीएफआई को बैन किया जा सकता है भारत में। जी हाँ, पीएफआई को बैन करने की बात चल रही है, जिसके बाद कई लोग भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, पीएफआई जैसा ही काम विश्व हिंदू परिषद करता है, बजरंग दल करता है और जो है यहाँ पर आरएसएस करता है। ये तीनों जितनी भी संस्थाएं हैं बीजेपी से जुड़ी हुई दोस्तों, ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को सड़कों पर पीट देते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी कपड़े के नाम पर, तो कभी दोस्तों लव जिहाद के नाम पर। लेकिन इनकी नफरतें, इनको आप समझिए, पीएफआई की नफरत दिख रही है, इनकी नफरत नहीं दिख रही, और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाली है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हर चीज में मुसलमानों को बुरा बताने की कोशिश की जाती है। आपको बताते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो फिलहाल वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर बैन लगा कर दिखाए, इन पर सर्वे करा कर दिखाए। इन पर तो कोई सर्वे नहीं होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अपने आप को संत बताती है और दूसरे को काला चोर बताती है। यानी कि बीजेपी की राजनीति सब समझ चुके हैं दोस्तों, आप समझिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की राजनीति से अब जनता वाकिफ नहीं है। 2024 में इसका मुंहतोड़ जवाब जब जनता देगी ना, तो अपने आप मोदी सरकार को पता चल जाएगा कि जनता को बेवकूफ एक समय तक के लिए ही बनाया जा सकता है, ज्यादा देर तक नहीं। जिस तरीके से मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इस पर राजनीति हो रही है ना दोस्तों, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि राजनीति सिर्फ 2 दिन की है। जैसे ही बीजेपी की सरकार चली जाएगी दोस्तों, हिंदू मुसलमान अपने आप ही गायब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को डराया धमकाया जाता है। आज जो प्यार मोहब्बत की प्रेम भाषा समझते हैं, खास कर जो भाईचारे जीना चाहते हैं, उनको भी अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी वहीं पर खुश होती है जहां पर उसकी राजनीति को बल मिलता है। और बल इन्हें कहाँ मिलता है दोस्तों? जब लोग आपस में बढ़ जाएं, जब हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तब इन्हें सुकून मिलता है। इनको लगता है कि अब तो हमें ही वोट मिलेगा, अब तो हमने बगावत करवा दी है। और बीजेपी की राजनीति से दोस्तों हर कोई वाकिफ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। बीजेपी को वोट देने में 10 बार सोचता है कि ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के राज में सब कुछ अंधकार चल रहा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये कहानी हमने बचपन में बहुत बार सुनी होगी। अब दोस्तों इस कहानी का मतलब समझ में आ रहा है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा का मतलब है क्या। कौन है वो चौपट? समझ में आ गया होगा आपको कौन है वो चौपट राजा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में मचाया तहलका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रही है। 8-10 बार राहुल को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन उल्टा दोस्तों बीजेपी में ही भगदड़ मच गई। अब हम आपको बता दें, नई भगदड़ जो यहाँ पर बीजेपी में मचने वाली है बहुत जल्दी भारत जोड़ो यात्रा से। दरअसल कर्नाटक में राहुल गांधी ने पहुंचते ही तहलका मचा दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ देखकर मोदी सरकार सकपका गई है। सब जानते हैं कि जब भी कांग्रेस दोस्तों कमजोर पड़ती है तब तब उसको साउथ एरिया से जबरदस्त तरीके से बल मिलता है। साउथ एरिया में आप जानते ही दोस्तों, चाहे कर्नाटक हो या फिर जो यहाँ पर जितने भी राज्य हैं जो कि साउथ में आते हैं, उन सब राज्यों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि यहीं से हमेशा कांग्रेस दोस्तों गिरकर उठती है। यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद सीटों का आंकड़ा आराम से पार किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, केरल हो या कर्नाटक हो दोस्तों, या और दूसरे राज्य पुडुचेरी वगैरह, इन सब जगहों पर राहुल गांधी का डंका बजता है। वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी आपको पता हो। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ एरिया को घेर कर राहुल गांधी अपनी राजनीति को बल देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी समझ चुके हैं
कि इस वक्त देश की स्थिति क्या है और कैसे हमें सत्ता को हासिल करना है। जाहिर सी बात है बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी कि फिलहाल कांग्रेस सत्ता में आए, लेकिन दोस्तों इस बार बीजेपी का गेम ओवर करने के लिए राहुल ने वही अपनी दादी वाली ट्रिक अपनाई है जो कभी उनकी दादी ने अपनाई थी। आपको पता हो दोस्तों, एक बार जब इंदिरा गांधी को सन 1974 के लगभग की बात है, उस वक्त इंदिरा गांधी को लगभग 153 सीट पर आ गई थी वो सिमट कर, जिसके बाद उन्होंने साउथ एरिया में शुरू किया अपने बेटे जो यहाँ पर संजय गांधी के साथ। उसके बाद जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो वो साउथ एरिया से ही उठी थी, यानी कि उन्हीं एरियो से, उन्हीं राज्यों से उनको सपोर्ट मिला था जिन राज्यों में को राहुल गांधी घेरने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, पायलट का सपना रह गया अधूरा, गहलोत के आगे नहीं चल पाई कांग्रेस की। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं, अशोक गहलोत की बगावत के आगे बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस फेल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, अशोक गहलोत की बगावत का मेन मकसद जो है वो यही है कि सचिन पायलट दोस्तों सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि वो दोस्तों अपने ही नेताओं के बारे में उल्टे सीधे काम करेंगे, चाहे वो अशोक गहलोत हो या उनके परिवार के लोग हो, छापे पड़वाएंगे। दूसरी बात, अशोक गहलोत को पक्का यकीन है दोस्तों कि सचिन पायलट कभी भी इस सरकार को अस्थिर कर देगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, जैसे ही सचिन पायलट को पता चलेगा कि उसको इस पार्टी से, इस पद से हटाया जा रहा है या फिर इस पार्टी से निकाला जा रहा है या कुछ और पद दिया जा रहा है, तो सचिन पायलट बगावत करेगा और वो अपने सारे विधायकों को लेकर बीजेपी के पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पायलट जो भी अशोक गहलोत कर रहा है, मेरी नजर में वो बिल्कुल 100% सही है। मैं इसलिए सही ठहराता हूं दोस्तों अशोक गहलोत को कि अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो राजस्थान की सरकार भी गिर जाती। आप देख ही रहे, कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी, और भी कई जगह पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, और बहुत सारे राज्य अभी मिली जुली सरकार महाराष्ट्र में थी, वहां पर भी गिरा दी। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राजस्थान में अशोक गहलोत से बेहतर सीएम कोई और हो ही नहीं सकता है। बल्कि मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि इनको अपना राज्य बचाने की कोशिश करना चाहिए। अध्यक्ष तो कोई भी बन जाएगा दोस्तों, कोई और भी है कांग्रेस में दिग्गज नेता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अध्यक्ष का चुनाव जो है दोस्तों, उसके लिए इनको अशोक गहलोत को नहीं हटाना चाहिए राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में अगर सरकार ये लोग दोहराना चाहते हैं दोस्तों तो वो अशोक गहलोत के बल पर ही दोहराई जा सकती है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि अशोक गहलोत ही एक ऐसा चेहरा है दोस्तों जो राजस्थान में कहीं ना कहीं जड़ी बूटी बनकर साबित होंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत ने जो भी कदम उठाया बिल्कुल सही मानता हूं मैं उसको। इसलिए भी मानता हूं क्योंकि सचिन पायलट जैसे लोग दोस्तों आज कांग्रेस के साथ है, कल कांग्रेस को धोखा दे देंगे। इतनी सी बात कांग्रेस को समझ में नहीं आती। हालांकि हम ये जरूर मानते हैं कि सचिन पायलट एक युवा नेता है, उन्होंने कांग्रेस के लिए डंडे तक खाए पुट्ठों पर, लेकिन दोस्तों वो तब तक ही मान्य था जब तक कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ बगावत नहीं की थी। लेकिन अब तो उन्होंने बगावत कर दी थी और अब ऐसे इंसान पर भरोसा करना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तेजस्वी यादव का सीधे सीधे हमला बोल दिया है तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के ऊपर। तेजस्वी ने कहा डरने वाले नहीं फिलहाल, चाहे जो कर ले सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तेजस्वी यादव की बेल को कैंसिल कराने की सीबीआई कोर्ट लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको बता दें अब इस पर बहस करने की तारीख दे दी गई है। यानी कि दोस्तों मतलब आप अच्छे समझ रहे हैं किसके कहने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सत्ता हाथ से जाने के बाद बौखलाए हुए हैं। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बिहार की सत्ता हाथ से चली गई तो हमारा क्या होगा। लेकिन दोस्तों अब बिहार की सत्ता बचाने के लिए, आपको बता दें बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी चाल चल रही है। वो लालू और उनके बेटे तेजस्वी की बेल जो होटल घोटाला था उसमें कैंसिल करने की मांग कर रही है। सीबीआई कह रही है कि इनकी बेल को कैंसिल किया जाए। और दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये बीजेपी नहीं बल्कि साफ साफ नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हो रहा है। ये लोग तेजस्वी की बेल कैंसिल कराना चाहते हैं ताकि तेजस्वी चले जाए जेल दोस्तों, फिर आरजेडी हो जाए कमजोर। क्योंकि जाहिर सी बात है आरजेडी को तेजस्वी यादव ने ही संभाल कर रख रखा है और तेजस्वी के बाद कोई इतना स्ट्रोंग है नहीं दोस्तों जो तेजस्वी की तरह चारों तरफ नजर गवा कर रखे। लेकिन दोस्तों ये चाह रहा है कि बस
किसी भी तरीके तेजस्वी को पार्टी से अलग कर दे और थोड़े से 20 से 30-40 विधायकों को हम उड़ा लें और उन विधायकों को उड़ाने के बाद अब हम सत्ता में काबिज पा लें। लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों, इस वक्त सरकार जो करने की कोशिश कर रही है उस पर भी तेजस्वी की नजर है। तेजस्वी ने साफ कहा है कि फिलहाल डरने वाले नहीं है, चाहे भाजपा ही जो कर ले। अगर इनको हमारी सरकार गिराने की कोशिश करना है तो कर लें, ये सरकार पूरे 5 साल करेगी और उसके बाद भी हम ही सत्ता में आएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार में 7 दल साथ हैं और बीजेपी अकेली सकेली पड़ी हुई थकेली, तो इसलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी का गुस्सा फूट गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सीधे आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, अंकिता मर्डर केस में बीजेपी के ऊपर अब गंभीर आरोप लग रहा है कि इसने सारे सबूत मिटा दिए। आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले रिसोर्ट का तोड़ना, उसके बाद रिसोर्ट का जलना, कमरों को ध्वस्त करना, ये सीधा बताता है दोस्तों कि फिलहाल वहां से सबूत मिटाने की कोशिश की गई है धामी द्वारा। आपको बता दें, सरकार इंसाफ को दबाने की कोशिश कर रही है और उसका गला घोटना चाह रही है। दरअसल जो लड़का जिस पर आरोप लगा है दोस्तों, जिसने अंकिता को मार दिया, जिसने, उसके ऊपर कई गंभीर आरोप है। आपको बता दें, ये पहले भी जो यहाँ पर विवादों में घिरा रहा है। बताया जाता है कि मंत्री महोदय का बेटे ने अपनी जगह किसी और से एग्जाम दिलवाया था इंटर का, वहीं अपनी जगह किसी और को बिठाकर पेपर दिलवा दिया, एग्जाम दिलवा दिया। इसके बाद लॉकडाउन के भी इसने कई रूल्स तोड़े थे, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पर दोस्तों इसके ऊपर और भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसका नाम अंकिता मर्डर में आया, जब इसने नहर में फेंक दिया अंकिता को, तो उसके बाद दोस्तों वहां से समझिए ये सिर्फ दिखावा हो रहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। जबकि दोस्तों सबसे पहले तो मंत्री साहब के बेटे को भीड़ से बचाया गया, क्योंकि भीड़ दोस्तों पीट पीट कर मार डालती। उसके बाद मंत्री के बेटे को बचाने के बाद उसे सेफ जगह पहुंचा दिया गया, जेल, ताकि वहां पर वो ऐश से रहे। तीसरा दोस्तों, रिजोर्ट तोड़वा दिया गया, जला दिया गया, सारे कमरे ध्वस्त कर दिया गया, ताकि वहां पर जितने भी एविडेंस है वो मिट जाए। ये परिवार वालों ने भी आरोप लगाया है और सारे न्यूज चैनलों पर भी एक तरीके से इस चीज की लहर आई हुई है, लेकिन गोदी मीडिया छुपा कर बैठी हुई है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि उत्तराखंड के सीएम धामी कहते हैं कि हाँ हमने बुलडोजर चलवाया, इंतजार नहीं करा, हमने फौरन कार्रवाई कर दी। उधर दूसरी तरफ दोस्तों डीएम साहब कह रहा है कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, हमें नहीं पता कि बुलडोजर किसने चलवाया है। अब आप समझिए, जो सीएम है उत्तराखंड के, वो खुद कह रहा है कि बुलडोजर हमने चलवा दिया, और डीएम साहब कह रहा है कि हमें तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे, इसकी जांच होगी। वाह रे वाह, सीएम कुछ कह रहा है, डीएम कुछ बोल रहा है, मतलब दोषियों को बचाने का पूरा इंतजाम हो चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ ने मिलकर सोनिया गांधी से की कई घंटों तक बात। आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है राजस्थान संकट के बीच कमलनाथ ने बातचीत की है सोनिया गांधी से और काफी कुछ दोनों में बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राजस्थान में कोई संकट है ही नहीं। अगर अशोक गहलोत को ये लोग छेड़ते नहीं तो कोई संकट ही नहीं था। लेकिन आप समझिए, अशोक गहलोत के सामने वो बात कर कर, और एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता देने में दोस्तों हर कोई डरेगा, जबकि हम जानते हैं आप और हम कि वो दोस्तों राजस्थान की सत्ता को बर्बाद कर देगा, सचिन पायलट। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि पायलट जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के बहकावे में है। वो सिर्फ दिखावे के लिए कांग्रेस कर रहा है। किसी भी दिन वो गच्चा दे जाएंगे और राहुल गांधी सोनिया गांधी हाथ मलते रह जाएंगे। वैसे ही दोस्तों अभी सिर्फ 2 जगह मेन सरकार बची हुई है, इन्हें तो कोशिश करना चाहिए कि हर राज्य में अपनी सरकार बना ले, उसके बाद बीजेपी को जबरदस्त तरीके से चुनाव में हरा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बात आप भी समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी अशोक गहलोत राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को 2023 के चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में रिपीट हो सरकार, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर बीजेपी जो है दोस्तों बहुत बड़ी शातिर है, पहले कुछ और थी अब कुछ और है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए।